जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 26 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है, ठीक है। पेपर नंबर 5 चल रही है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रही है, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप VBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीधा वीडियो लेक्चर को। क्या है लेक्चर नंबर 26 में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। तो देखिए कोई एक एग्जाम्पल है, मतलब ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। लेट fx इक्वल टू 1/x² है और x मेरा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर x 0 हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो अगर x 0 नहीं होगा तो उस केस में हम लोग को प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ fx प्लस इन्फिनिटी होगा एज x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए चाहे राइट हैंड लिमिट निकालिए तो आपको पॉजिटिव जो है कि आप मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए चाहे राइट हैंड लिमिट निकालिए तो दोनों ही केस में प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, दैट इज हम लोग करेंगे क्या, लिमिट एक्सटेंस टू लिमिट ऑफ fx एज एक्सटेंस टू 0 प्लस, है ना, मतलब कि x टेंड्स कर रहा है 0 प्लस की ओर, तो उस केस में फंक्शन fx का वैल्यू 1/x² एक्सटेंस टू 0 प्लस, यानी कि RHL निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो करेंगे क्या, तो देखिए RHL निकालने में क्या करते हैं कि RHL निकालने के समय जब x टेंड्स करता है 0 की ओर, 0 प्लस की ओर, तो उस केस में क्या होता है कि h टेंड्स करेगा अगर 0 को, तो उस केस में x का वैल्यू a प्लस h पुट करते हैं। आपको मालूम होगा, आपने 11th-12th में खूब किया होगा। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या जरा देखिए तो 0 है, तो 0 प्लस h होगा, तो 0 प्लस h होगा a प्लस h, तो h की जगह पर h भी कहाँ टेंड्स कर रहा है, 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, इसीलिए 0 प्लस 0 होगा। अब क्या है कि मैं यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर h टेंड्स कर रहा है 0 की ओर, तो यहाँ पर 0 प्लस 0 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 0 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे में 0 ही होगा, तो 1/0 का मतलब प्लस इन्फिनिटी। अब LHL निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन fx और fx जहाँ पर 1/x², यहाँ पर देख लीजिए। अब x टेंड्स टू 0 माइनस तो fx ये होगा। अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 करेंगे तो 0 माइनस 0 होगा, मतलब a माइनस h, और h तो भी h भी 0 है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया 0, समझ रहे हैं ना। जो 0 माइनस 0, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन f का वैल्यू 1/x² है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए नेगेटिव क्वांटिटी ही आ रहा है तो उसका स्क्वायर किए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। आप देख पा रहे हैं LHL, ये मेरा RHL था और ये मेरा LHL हुआ, दोनों का दोनों बराबर है लिमिट। सिंस LHL RHL बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट इज एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ समझिएगा, बट वी नो डैट इफ वैल्यू ऑफ लिमिट्स इज इनफाइनाइट, अगर लिमिट के वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, आप देख सकते हैं कि LHL और RHL में जो लिमिट का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, LHL में भी इनफाइनाइट आ रहा है और RHL में भी इनफाइनाइट आ रहा है। देयरफॉर वी नो डैट इफ वैल्यू ऑफ लिमिट्स इज इनफाइनाइट नॉट, है ना, अगर इनफाइनाइट रहता है मतलब कि, बट वी नो डैट इफ वैल्यू ऑफ लिमिट इज इनफाइनाइट, है ना, नॉट फाइनाइट वैल्यू, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आए, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर इफ, अगर अल्फा कोई ग्रेटर देन 0 है, इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ, ठीक है, ये अलग पार्ट है इसका, ठीक है। फॉर इफ अगर यदि, है ना, इसके लिए यदि अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इज गिवन डेट, अगर ये दिया रहे तो उस केस में डेल्टा हमको मिलेगा इस प्रकार से कि 1/√रूट अंडर अल्फा होगा, ठीक है। इट फॉलोज डैट कि ये इस चीज़ को फॉलो करता है कि x में से a घटा देंगे, x में से अगर a घटा देंगे, अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे एक डेल्टा मिलना चाहिए जो कि दिया होना चाहिए, जो कि 1/अल्फा होगा, रूट अंडर अल्फा होगा। और इस प्रकार से कि x माइनस 0, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा ग्राफिकली, चिंता मत कीजिए। x में से 0 घटा देंगे, x माइनस a करें तो a की जगह पर 0 है, यहाँ पर देख सकते हैं a की जगह पर 0 है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है ना। और x कभी भी a नहीं हो सकता है, पहले ही बोल दिया है कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो 0 नहीं हो सकता यानी कि a नहीं हो सकता है ना, a के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, डेट इज, ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा, मॉड ऑफ x और लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है। देन अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ
मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा स्क्वायर को मैं मान रहा हूँ 1/e मान रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा आगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 1/e हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है कि रेसिप्रोकल कर दूंगा, एक्स स्क्वायर को जो ऊपर है उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, इन्वर्स कर दूंगा, इसका उल्टा, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा और e को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली e हो जाएगा। तो ये जब भी ऐसा करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो लेस देन में होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है, जो ग्रेटर देन में होता है वो लेस देन में हो जाता है। तो चूंकि ये लेस देन में है तो ये अब ग्रेटर देन में हो जाएगा। अब सिंस 1/e का मान हमने क्या लेट किया है, डेल्टा स्क्वायर माना है, तो 1/डेल्टा स्क्वायर, तो ये अगर इधर आ जाएगा 1/डेल्टा स्क्वायर, तो e का मान यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो 1/डेल्टा स्क्वायर बराबर e हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि डेल्टा बराबर ये चीज़ हम लोग को दिया हुआ था 1/√α, ठीक है ना। अब क्या होगा, समझिए बात को, यहाँ पर समझिएगा क्या होगा आगे। यहाँ पर e बराबर ये चीज़ दिया हुआ था, e और डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू ये चीज़ दिया हुआ, तो डेल्टा यहाँ पर रख दिया और इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये चीज़ दिया हुआ ना, और डेल्टा का वैल्यू ये चीज़ है, तो यहाँ पर रख दिया डेल्टा का वैल्यू और इसका स्क्वायर कर देंगे, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब क्या होगा, 1/1/α हो जाएगा, रूट का तो कट जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 और √α का स्क्वायर अल्फा होगा, ये अल्फा ऊपर चला जाएगा तो अल्फा बराबर e हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू अब e हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर e है वहाँ पर अब अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर e है वहाँ पर अब अल्फा हो जाएगा, तो यानी कि 1/x स्क्वायर का वैल्यू अल्फा से बड़ा है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं बाय द ग्राफ। द ग्राफ ऑफ 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा इज शोन बिलो। तो हम इसको दिखाते हैं, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, चलिए इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे तब समझ में आएगा, तब आपको लगेगा नहीं कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे की और मूव करते हैं। देखिए यहाँ तक तो हो गया था, तो अब इसका करेंगे, द ग्राफ ऑफ 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा इज शोन बिलो। इसको यहाँ पर दिखाते हैं, वेयर x इज, यहाँ पर जो x होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत दोनों का दोनों हो सकता है। तो अगर मैं मान के चलूँ x का वैल्यू अगर मान के चलता हूँ -2, मैं भी नेगेटिव पर बात करूँगा, ठीक है ना, पॉजिटिव इसी प्रकार से सिमिलर दिखा दूंगा, ठीक है ना। x का वैल्यू अगर -2 लेके चलता हूँ तो यहाँ पर अगर -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा 4, तो 1/4 ग्रेटर देन अल्फा होगा, 1/4 क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा होगा, समझ रहे हैं ना, अल्फा से भी बड़ा जो है कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, x इक्वल टू मैं -1 लेता हूँ, ठीक है ना, माइनस भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, नीचे में -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/1, तो 1 ही होगा, इसीलिए ग्रेटर देन अल्फा। और अल्फा कोई भी एक छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव नंबर हो सकता है, मान लीजिए अल्फा का वैल्यू 0.001 है, मैं लेट कर लेता हूँ कि अल्फा का वैल्यू 0.00001 है, ठीक है ना, ऐसा लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कि x का वैल्यू -1/2 है, तो उसका क्या होगा, -1/2, यहाँ पर अगर -1/2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर -1/2 रखेंगे तो -1/2 का स्क्वायर का, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/1 और 2 का स्क्वायर 4/-1 का स्क्वायर +1, इसका मतलब 4 आया जो कि ग्रेटर देन अल्फा है, अल्फा तो 0.001 है, तो ये 4 भी ग्रेटर देन अल्फा हो गया। तो सिमिलर केस फॉर पॉजिटिव, तो इसी प्रकार से आप पॉजिटिव के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैंने नेगेटिव को लिया, मतलब कि यहाँ से लिया ये तरफ, x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ -1/2 -1, इस प्रकार से ले रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए बातों को, समझिएगा आगे क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये एक ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर x के वैल्यूज़ को मैं 0 की ओर टेंड्स कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 है, x के वैल्यूज़ को मैं 0 की ओर टेंड्स कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन में भी हम लोग यही कर रहे थे, x टेंडिंग टू 0, है ना, चाहे आप लेफ्ट साइड से कीजिए चाहे आप राइट साइड से कीजिए। मैं x को क्या कर रहा हूँ, x टेंड्स कर रहा हूँ 0- मतलब लेफ्ट साइड से। अगर मैं राइट साइड से भी करूँ x टेंड्स टू 0+, तो भी सेम ही आंसर आने का है ना, आने वाला है। तो कहने का मतलब अब ये है कि x टेंड्स टू मैं 0- कर रहा हूँ, 0 की ओर बढ़ रहा हूँ, तो पहले -1 आएगा, फिर -1/2 आएगा, -1 से पहले -2 आएगा, उससे पहले -3 आएगा, -3 फिर -2 -3, जैसे -3 लेंगे तो इससे भी छोटा वैल्यू आएगा, -2 लेंगे तो y एक्सिस में इससे भी छोटा वैल्यू आएगा। सपोज कीजिए मैंने -1 लिया तो -1 के लिए मुझे 1 मिला, -1 के लिए मुझे क्या मिला, x का वैल्यू -1 लिया तो 1 मिला, ठीक है, 1 मिला। क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है y,
ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x² का ग्राफ है ना। अब क्या है, बात को समझिएगा। अगर मैं -1 लिया तो +1 मिला। अब मान लीजिए कि मैंने -2 लिया था, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू क्या लिया था, -2 लिया था। -2 तो यहाँ पर होगा, है ना। जब मैंने -2 लिया तो उस केस में देखिए क्या आया। जब -2 लिया तो उस केस में 0.25 आया, y एक्सिस में 0.25। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कोई भी 0.001 है, तो अल्फ़ा इस 0.25 से भी छोटा यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा, 0.25 से भी नीचे में मिलेगा 0.001। अब इससे बड़ा मतलब इस अल्फ़ा से बड़ा मेरे को 0.25 मिला, और इस 0.25 से बड़ा मुझे 1 मिला, 1 है ना, जो कि अल्फ़ा से बड़ा है। मतलब अल्फ़ा तो 0.001 है। अब इस 1 से भी बड़ा मुझे 4 मिला, जो कि अल्फ़ा इस अल्फ़ा से बड़ा है। अल्फ़ा मतलब 0.001 है ना, इससे बड़ा है। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जब कभी भी आप x को 0 की ओर टेंड्स करेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, समझ रहे ना। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन में भी यही चीज़ कहा था, और इससे पहले भी मैं यही चीज़ बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है, सेम ही चीज़ है ना। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि अगर ये 0 की ओर टेंड्स कर रहा है तो फंक्शन f का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है। देखिए यही बताना चाह रहा है कि अगर x 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, इसका दो मतलब निकलता है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट, मतलब दोनों निकलता है ना, दिस एंड दिस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो आप देख सकते हैं x अगर 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, चाहे आप लेफ्ट से टेंड्स करवाओ या राइट से टेंड्स करवाओ। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन को भी यही था कि लिमिट देन प्रूव डैट अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/x² था। अब क्वेश्चन देखिए, अगर लिखे होंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² था तो x नॉट इक्वल टू 0 था, तो देन प्रूव डैट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू +∞ एज x टेंड्स टू 0। मतलब ये देखिए, एज x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स का लिमिट +∞ होगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करो, चाहे आप राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करो, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, +∞ होगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला दिखा दिया कि किस प्रकार से जब मैं x को 0 की ओर अप्रोच करवा रहा हूँ तो फंक्शन f का वैल्यू +∞ की ओर दौड़ रहा है, मतलब उसकी ओर टेंड्स कर रहा है, ऊपर की ओर टेंड्स कर रहा है बाय दिस ग्राफ 1/x² के ग्राफ से। समझ गए। अब क्या है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से x को दौड़ाऊँ 0 की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, तो उस केस में भी फंक्शन f का वैल्यू कहाँ दौड़ेगा, तो +∞ की ओर, +∞ की ही ओर दौड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही बात किया गया। तो इतना जो मैंने किया, इतना जो मैंने करिकुलम किया यहाँ पर, तो ये इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने किया। समझ गए कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि x को 0 की ओर दौड़ा रहा हूँ लेफ्ट से राइट की ओर, तो उस केस में मुझे एक अल्फ़ा मिलेगा y एक्सिस पर, जो कि इस अल्फ़ा से भी बड़ा मुझे वैल्यूज़ मिलते जाएंगी, इस अल्फ़ा से भी वैल्यू मुझे एफ एक्स का वैल्यू मिलते जाएंगी, मतलब फंक्शनल वैल्यू मिलते जाएंगी, है ना। अगर इस अल्फ़ा का बात करूँ तो 0.001 है, तो इस अल्फ़ा से बड़ा 0.25 मिला, जो कि 1/x² का वैल्यू है, 1/x² का वैल्यू है, और 1/x² क्या है, तो फंक्शन एफ है ना, फंक्शन एफ है। कहाँ पर लिखा हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू, देखिएगा वहाँ पर लिखा होगा ना क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू मैं 1/x² माना था ना, माना क्या था वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना। तो 1/x² यानी कि एफ एक्स, तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ भागेगा, तो अल्फ़ा से भी बड़ा भागेगा। अगर अल्फ़ा 0.001, अल्फ़ा तो एक पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, अल्फ़ा को बहुत स्मॉल चूज कर सकते हैं। 0.001 मैंने चूज किया है, आप जो है कि 0.00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 0
है उससे बड़ा आपको फंक्शन का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, है ना। और वो जो वैल्यू है मतलब धीरे धीरे करके क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। मतलब अगर आपने अल्फा का वैल्यू 0.001 लिया है तो हो सकता है कि किसी एक्स के करस्पॉन्डिंग 0.25 आए, मतलब उस अल्फा से भी बड़ा वैल्यू 0.25 आए। किसी एक्स के करस्पॉन्डिंग -1 के करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग मुझे +1 मिल जाए जो कि 0.0001 से भी बड़ा है। अब उसके करस्पॉन्डिंग फिर से -1/2 में हमको मिला एक्स का वैल्यू। अब इससे भी बड़ा मेरा 4 है, मतलब -1/2 लिया तो उस केस में 0.001 से भी बड़ा मेरा 4 है ना। मतलब धीरे धीरे एफ एक्स का वैल्यू बड़ा होते जाएगा, हो जा, है ना। मतलब जैसे जैसे एक्स को हम 0 की ओर टेंस करवाएंगे तो वो क्या होगा,
भागो, ऊपर भागो, है ना। जैसे जैसे x 0 की ओर भागेगा वैसे वैसे फंक्शन f की ओर भागेगा, भागो भागो। जैसे जहाँ पर राहुल गांधी आते, जैसे मोदी बैठा हुआ है, मोदी बैठा हुआ है, जैसे राहुल आता है मोदी के पास, भागो भागो करता है ना। समझिए बात को, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मोदी कहीं पर बैठे हुए हैं और उधर राहुल जी आए हुए हैं, ठीक है, सपोज कीजिए, ठीक ना। तो मोदी आए हुए हैं जहाँ कहीं भी, ठीक ना। तो राहुल के कार्यकर्ता बोलते हैं राहुल को, भागो भागो भागो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, भागो, है ना, नहीं तो आलू से सोना निकलने लगेगा। समझ रहे हैं ना, वही बात है। जैसे x अगर 0 की ओर भागता है, है ना, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मोदी, है ना, सपोज कीजिए मोदी जी, है ना, मंच पे है, ठीक है, और राहुल जी, या फिर मान लीजिए लोकसभा में है, लोकसभा का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लोकसभा का बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मोदी जी जो है कि कुछ भाषण वगैरह दे रहे थे और वहाँ पर पप्पू जी आते हैं, मतलब राहुल जी आते हैं, आदरणीय राहुल जी आते हैं, ठीक है, उठो उठो, वो वाला आप सीन देखे होंगे लोकसभा वाला। तो वही सेम यहीं पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। x अगर 0 की ओर भाग रहा है तो भागो भागो, है ना, सेम यहाँ पर भी हो रहा है, भागो, y की ओर भागो फंक्शन। समझ रहे ना, तो ये बात हो रहा है, ठीक। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, 16 मिनट ही हुआ, तो चलिए इसको इरेज करके मैं इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। लेट एफ एक्स इक्वल टू -1/x² है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, -1/x² है और x नॉट इक्वल टू 0 है। देन फंक्शन का जो वैल्यू है -∞ की ओर टेंड्स करेगा जब x मेरा 0 की ओर टेंड्स करेगा तब, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है। तो बड़ा सिंपल है, इसको सिंपली हम लोग जैसा किए है ना यहाँ पर, एकदम सिमिलर मैनर में हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं सिमिलर लिख देता हूँ। कैसे मैं लिखता हूँ उसको समझिएगा। मैं इस तरफ वाला इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या है भाई क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, लेट एफ एक्स इक्वल टू -1/x²। वहां पर +1/x² था और x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन प्रूव डेट, देन सो डेट लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -∞, ठीक है। तो ये उसी प्रकार से होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में जस्ट लिख देता हूँ, सॉल्यूशन में, है ना। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा इज द इन्वर्टेड ग्राफ, मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इन्वर्टेड ग्राफ ऑफ एग्जाम्पल 1, है ना, बिलो द एक्स एक्सिस। अब बातों को समझिए, क्या कहता है कि मेरा अगर एफ एक्स इक्वल टू -1/x² हुआ तो माइनस, इसका मतलब जितना भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर +1/x² था तो ये सारा वैल्यू ऊपर की ओर भाग रहा है, तो ये सारा वैल्यू अब डाउन की ओर भागेगा क्योंकि माइनस लग गया। देखिए +1/x² था तो ये प्लस ऊपर की ओर भाग रहा था, है ना, फंक्शन का वैल्यू। अब ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नीचे की ओर भागेगा, है ना। जैसे जैसे मैं x को 0 की ओर मूव करवाऊंगा, तो वो नीचे की ओर भागते जाएगा, है ना। कैसे, कहाँ भागेगा, नीचे की ओर भागते जाएगा, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना, इसके नीचे की ओर भागते जाएगा। वही बोल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर मैंने x को 0 की ओर भगाया तो वो ऊपर की ओर f की ओर भागा, और जैसे जैसे इसको मैं 0 की ओर भगा रहा हूँ तो ये नीचे की ओर भाग रहा है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव फंक्शन है।
समझ रहे ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा इज इन्वर्टेड ग्राफ होगा, ये इन्वर्टेड ग्राफ होगा ऑफ एग्जाम्पल 1 का। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, है ना, इसका इन्वर्टेड होगा बिलो दी एक्स एक्सिस के बिलो होगा, और ये अबव दी एक्स एक्सिस हुआ है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल 1, 2 लेक्चर नंबर 26 में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 27 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।